तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्मी क्लर्क SKT ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने वाले प्रीवियस क्वेश्चन जो कि इंग्लिश का मॉडल पेपर रहेगा दोस्तों, जिसमें हम लोग आर्टिकल का 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। जिसमें दोस्तों आप सभी को यहाँ पर पता चलेगा कि इंग्लिश का कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रिविजिंग बैच रहेगा जिससे आप सभी को सारे इंग्लिश के क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। देखिए जो पहला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों आर्टिकल का नॉर्मली क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम हो कैसा भी एग्जाम हो दोस्तों नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, एन और द का प्रयोग ही आता है और कुछ नहीं आता है आर्टिकल में। आप सबको पता होगा कि आर्टिकल में दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। तो आर्टिकल में ए का प्रयोग होता है और एन का प्रयोग होता है, जो कि दोस्तों ए का भी प्रयोग आप लोग जानते हैं और एन का भी प्रयोग जानते हैं। क्योंकि दोस्तों ए का प्रयोग वहाँ होता है जिसको भवेल से हट करके होता है। भवेल में प्रयोग किसका होता है दोस्तों? एन का होता है। आपसे पता होगा दोस्तों कि 5 भवेल होते हैं। भवेलों की संख्या कितना है दोस्तों? 5 है। और दोस्तों जो कॉन्सोनेंट है उसमें ए का प्रयोग होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसमें स्वर की बात करेंगे दोस्तों हम लोग। यहाँ पर किसकी बात करेंगे? स्वर की बात करेंगे। जैसे कि आप सभी कन्फ्यूजन पड़ जाए, देखिएगा अभी क्वेश्चन बहुत सारे करवाने वाले हैं हम। एक बार उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं आर्टिकल को, कि आर्टिकल कहते किसे। किसको दोस्तों? आर्टिकल। किसको दोस्तों? समझ लेते हैं आर्टिकल को, थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों कि आर्टिकल कहते किसे। देखिए आर्टिकल दोस्तों 2 प्रकार का, डेफिनिट और इनडिफिनिट। आर्टिकल 2 प्रकार का होता है दोस्तों, डेफिनिट और इनडिफिनिट। ठीक है ना, यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ दोस्तों आप सभी को। आर्टिकल किसके बारे में बात करने वाले दोस्तों? आर्टिकल दोस्तों अगर थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो आप सबको सारे बात क्या जाएगा, क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। ठीक है ना दोस्तों, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत सारा हो जाता है। देखिए आर्टिकल दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक होता है डेफिनिट और दूसरा होता है दोस्तों इनडेफिनिट, जिसमें ए का और एन का प्रयोग होता है। ठीक है ना दोस्तों, ए का और एन का। तो अब आपसे बताना होगा कि ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो हम लोग दोस्तों भवेल और कॉन्सोनेंट की तरह प्रयोग इसको करेंगे तो वो तो बात अलग सी है, लेकिन दोस्तों इसको वॉइस हम लोग उच्चारण के द्वारा दोस्तों हम लोग उच्चारण करके दोस्तों इसको देखेंगे कि किसके आगे किसका प्रयोग होगा, ए का होगा या एन का होगा। ठीक है ना दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि एरोप्लेन कैन फ्लाइंग वेरी हाई। एरोप्लेन कैन फ्लाइंग वेरी हाई। जो एरोप्लेन है वो बहुत ऊपर में दोस्तों क्या हो रही है? उड़ रही है। ठीक है ना, तो उसमें क्या लगेगा? ए, एन, द या नन ऑफ दिस। तो आप सभी को मैंने अभी बताया दोस्तों कि जो 5 भवेल्स होते हैं उसके पहले एन का प्रयोग आँख मूंद के किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? आँख मूंद के एन का प्रयोग उन भवेलों के आगे किया जाता है, कोई संकेत वाली बात नहीं है। तो हम लोग दोस्तों एन को मार देंगे, एन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन को दोस्तों समझ में आएगा आप सभी को। ठीक है ना, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोरिस स्पेक्सकी वाज जर्मन। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे को कन्फ्यूजन होगा। जर्मन, तो जर्मन के आगे दोस्तों क्या लगेगा? एन लगेगा या एल लगेगा? ए लगेगा। देखिए दोस्तों अगर जर्मन को वॉइस करें तो जो आ रहा है, तो कोई इसमें वॉइस वाला वो वाली बात नहीं है। अगर हम लोग देखें दोस्तों, अगर वॉइस और अगर भवेल और कॉन्सोनेंट की तरह देखें तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो उसमें पहले दोस्तों ए का प्रयोग लगेगा। इसमें संकोच वाली बातें नहीं है। ए आप सभी का करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में सोचना ही नहीं है जिसका आंसर हम लोग को आता है, वहाँ पर टाइम ही नहीं देना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर वाज बिग प्ले ग्राउंड इन आवर कॉलेज। यानी कि वहाँ आपके कॉलेज में क्या है? बहुत बड़ा ग्राउंड है। ठीक है, प्ले ग्राउंड है, खेलने वाला ग्राउंड। ठीक है, तो बिग है। तो अब दोस्तों यहाँ पर ए लगेगा या एन या द लगेगा। तो आपसे वो कन्फ्यूजन होगा कि द बिग होगा प्लेइंग ग्राउंड इन आवर कॉलेज या ए होगा एन होगा। तो आप सभी दोस्तों पहले पहला लेटर को चेक कीजिए जिसके आगे लगाना है। तो बी है, तो बी दोस्तों हमारा भवेल नहीं है।
ये हमारा कॉन्सोनेंट है दोस्तों, ये भवेल नहीं है। तो इसके पहले क्या लगेगा दोस्तों, इसके पहले हम सभी को पता होगा दोस्तों, मैंने अभी खुद बताया कि इसके पहले किसका प्रयोग होता है दोस्तों, ए का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ए लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है, सारे बात को दोस्तों समझते हुए चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट में मैं दोस्तों आप सभी को इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ आर्टिकल से रिलेटेड, जो कि दोस्तों वो ट्रिक अगर आप सभी कहीं भी लगाते हैं तो आप सभी का 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, आई हैव सीन नंबर ऑफ हिज मूवीज। तो नंबर, अब नंबर के आगे क्या लगेगा, ए एन या द। तो नंबर जो है दोस्तों, एन जो आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये ना ही वोवेल है, ये दोस्तों क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है। तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, आंख मुद के मार देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, आंख मुद के ऑप्शन नंबर ए को टिक लगा देंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन करें कि आई कुड रिटर्न ओनली आफ्टर आवर, ओनली आफ्टर आवर। तो एच देखिए, एच, अब देखिए यहाँ पर मैं दोस्तों आप सभी को रूल बताने वाला हूँ, उस रूल को समझ लीजिएगा तो आप सभी कन्फ्यूज़न में नहीं होइएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये रूल को दोस्तों आप सभी समझ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं जो रूल अभी दोस्तों क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इस रूल को देख लीजिएगा, रूल क्या है। देखिए रूल कहता है दोस्तों, देखिए अब आवर में दोस्तों एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आवर में ए लगाएं या एन लगाएं। तो देखिए यहाँ पर मैं कन्फ्यूज़न आपसे को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। कैसे, देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया दोस्तों एच, और यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों आवर, और यहाँ पर लिख दो दोस्तों हॉर्स। तो अब बताइए कि ऊपर वाला में क्या लगेगा और नीचे वाला में क्या लगेगा। यानी कि ऊपर वाला कहने का मतलब कि आवर में क्या लगेगा और हॉर्स में क्या लगेगा। तो अब सभी को पता होगा दोस्तों, मैंने अभी बोला कि हम लोग कॉन्सोनेंट और वोवेल की तरह काम नहीं करेंगे, हम लोग उस पर काम करेंगे जो अब बोलने की उच्चारण आ रहा है। तो दोस्तों आवर को जब आप लोग पढ़ते हैं तो आवर कहते हैं, और हॉर्स को हॉर्स कहते हैं। तो आवर अ से आ रहा है दोस्तों, और दोस्तों अ से जहाँ पर आता है वहाँ पर क्या लगता है, एन का प्रयोग होता है, और हॉर्स है जो दोस्तों नॉर्मल है उसमें ए का प्रयोग होता है। ये रूल दोस्तों आप अगर आप सभी समझ लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। ये रूल आप सभी को जल्दी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो इस दोनों कन्फ्यूज़न को, दोनों ट्रिक को दोस्तों रूल को लिख लीजिएगा कॉपी में। अगर आवर होगा तो एन लगेगा। देखिए क्यों मैं कर रहा हूँ दोस्तों इसको लिखने के लिए, क्योंकि मैंने क्या बोला था दोस्तों अभी कि वोवेल के साथ क्या होता है, एन का प्रयोग होता है। लेकिन एच जो हमारा है दोस्तों ये वोवेल नहीं है, ये वोवेल नहीं, ये कॉन्सोनेंट है। तो इसके पहले आखिर एन का प्रयोग क्यों लगेगा, तो इसलिए लगेगा दोस्तों, क्या करेगा, इसलिए लगेगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है ना, क्योंकि जो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है अ, यानी कि आवर पढ़ रहे हैं, अ लगा रहे हैं, तो इसीलिए दोस्तों क्या होगा, एन का प्रयोग होगा और यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। कन्फ्यूज़न दूर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग है दोस्तों, यहाँ पर एन का प्रयोग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर नीचे दिया हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में एन दिया है। ठीक है, एन लगा लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब देखिए यहाँ पर भी आप सभी को कन्फ्यूज़न होने वाला है। इंग्लिश इज ईजी सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ईजी सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ईजी सब्जेक्ट दिया है। अब दोस्तों इसके पहले किस चीज़ का प्रयोग लगा है, ईजी। तो इसके पहले दोस्तों ए का, एन का या द का लगा है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों ईजी के पहले क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों एन दिया है, तो एन को आप लोग क्या कर दीजिए, मान लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया है, नेहरू वाज बेटर पॉलिटिशियन देन स्टेटमेंट और डिप्लोमेट। अब बेटर, अब द लगाएं, ए लगाएं या एन लगाएं, ये क्योंकि दोस्तों हमको लगता है कि हम मतलब अपने माइंड सोच रहे हैं यार द बेटर होगा या एन बेटर होगा या ए बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए बेटर है, नॉर्मल बेटर है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि बेटर पॉलिटिशियन, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ए का प्रयोग होगा,
और दोस्तों डिप्लोमेट। तो डिप्लोमेट के पहले दोस्तों तो ये जो अगर पहला लेटर डी देखें, ये तो वॉवेल नहीं है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले भी क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोनों में प्रयोग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिएगा आसानी तरीके से, स्क्रीनशॉट ले करके भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, इंदिरा गांधी वाज आयरन लेडीज। तो अब दोस्तों जो आई दिख रहा है आप सभी को क्या है, अब इसके पहले दोस्तों किसका प्रयोग होगा। अब आपसे बताना है दोस्तों कि आई के पहले अब किसका प्रयोग होगा। आयरन लेडी दे दिया दोस्तों, ए का, एन का या द का। तो इसके पहले दोस्तों एन का प्रयोग, आप सभी को पता होगा कि इसके पहले एन का प्रयोग होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इंडिया इज़ ग्रेट नेशन। इंडिया इज़ ग्रेट नेशन की बात कर रहा है दोस्तों कि इंडिया इज़ क्या है, ग्रेट नेशन है। कि द ग्रेट होगा या ए ग्रेट होगा या एन ग्रेट होगा। तो ग्रेट है दोस्तों, तो इसके पहले दोस्तों ए का प्रयोग होगा। ठीक है, नेशन की बात कर रहा है तो ए का प्रयोग होगा। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की दोस्तों, बात करते हैं। डॉट डॉट वर्ड टू डॉट डॉट वाइज इन एडवांटेज। तो वर्ड के पहले दोस्तों ये होगा और वाइज मैंने बुद्धिमान। तो बुद्धिमान लोग के ये हैं दोस्तों, तो द हो जाएगा। तो ए और द का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिएगा ए और द का, इसका और इसका होगा। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। 11 नंबर है, आई कुड नो दैट ही वाज टेलिंग लाई। यानी कि टेलिंग लाई की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसके पहले भी क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। नॉर्मल है तो इसके पहले भी क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कैन यू फेट्स किलो ऑफ राइस। अब दोस्तों बात आता है कि किलो, ग्राम, इसके पहले किसका प्रयोग किया जाए। तो इसके पहले दोस्तों ए का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों, ए का प्रयोग किया जाएगा, न कि एन का, न कि द का। दोस्तों ए का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील वाज ब्राइट वाई बट मोहन वाज नाइन कोम पॉप। तो ब्राइट, तो इसके पहले दोस्तों अब किसका प्रयोग होगा। इसके पहले दोस्तों होगा ए का, नॉर्मल है, और इसके पहले ए का होगा दोस्तों क्योंकि ये भी नॉर्मल है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर, आई एम डिवोटी ऑफ ट्रूथ एंड विजडम राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। चाइल्डहुड। ठीक है, तो अब देखिए इसके पहले किसका प्रयोग होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर है एक कहीं, और यहाँ पर गैपिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। विजडम, स्वतंत्रता की बात कर रहा है दोस्तों, तो द हो जाएगा, और यहाँ पर ए हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, आई वॉज एडवाइज्ड टू गिव इट टू वाट आवर टीचर से। आई वॉज एडवाइज्ड टू गिव इट टू वाट आवर टीचर सेज। तो इट टू क्या लगेगा दोस्तों, आपसे बताइएगा 15 में क्या लगेगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये इट, ये वाला नहीं यार, ये है इट, तो इसके पहले एक एन का प्रयोग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कैन यू लेंड मी 100 रुपी नोट। कैन मी लेंड 100 रुपी नोट। तो 100 रुपी नोट की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए हो जाएगा। लिख लीजिएगा फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन है, ही हैज़ टू अपीयर इन कोर्ट। तब इसके पहले दोस्तों किसका प्रयोग होगा, बताइएगा फटाफट, किसके पहले किसका प्रयोग होगा। कोर्ट, तो कोर्ट की बात करें तो ही हैज़ द अपीयर इन कोर्ट, तो कोर्ट दोस्तों द का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी सेंटेंस जिनके पहले द का प्रयोग होता है। हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है ना, सारे चीज़ को बात करेंगे क्वेश्चन आने पर। ठीक है,
देयर इज टेम्पल बिसाइड माई हाउस। देयर इज टेम्पल बिसाइड माई हाउस। तो टेम्पल तो ए का प्रयोग हो जाएगा। नॉर्मल बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में ए का प्रयोग हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वेन आई वॉज गोइंग टू सीक मेन आई मीट विथ ओल्ड फ्रेंड। तो सीक अब कर रहा है दोस्तों सीक, तो सीक मैन, यहाँ पर दोस्तों धर्म की बात हो रहा है ना, तो द हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ओल्ड, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं, यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर एन का प्रयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, और दोस्तों यहाँ पर द हो जाएगा, एन और द हो जाएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, 20 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, यू बेटर पुट इंड टू आवर मिस डिट। तो इसके पहले दोस्तों क्या होगा, आप सभी को पता होगा कि एन का प्रयोग होगा। दोस्तों आप सभी को दोस्तों वीडियो कैसा लगा एंड में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे दोस्तों आप सभी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।